So hello students, welcome to the fifth lecture of chemical kinetics. So in the last video we were discussing about the factors on which the rate of reaction depends. So the first factor that we have discussed is the nature of the reactant. That is, we have already discussed what happened in case of the nature of the reactant. In nature of the reactant we have discussed about the ionic reactants, about the covalent reactant, about homogeneous reactants, heterogeneous reactant, and one more point is the stability of reactant and the products. This thing we have completed in our last video along with one example also. So in this video we are going to deal with the second factor that affect the rate of the reaction. Okay, so the second factor is what? The physical state of the reactant. So this physical state also affect the rate of the reaction. How it affect the rate of the reaction? If the rate of the reaction is in the gas, if you have to calculate the rate of the reaction and your reactant in the gaseous state, then it will react more. Okay, how come it is possible? Because in gaseous, what happened? The particles are far apart. When the particles are far apart means what? The particles have random motion. And the particles have random motion means they will easily collide with each other. And when they will easily collide with each other, what happened? The more and more product will form. So in case of the gaseous atom, what happened? Because of there is a lot of space between the atoms, they will collide. They have random motion. आपस में ये randomly move करेंगे. इनके बीच में बहुत space हो रखा है. इसकी वजह से आपस में collide करेंगे और product बनाएंगे. तो इस केस में product ज्यादा बनेगा. तो प्रोडक्ट जल्दी बनना का मतलब क्या है? उसका रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा? वो ज्यादा होगा. लिक्विड में क्या होता है आपका? लिक्विड में पार्टिकल्स के बीच में थोड़ा बहुत गैप रहता है. ओके, थोड़ा ज्यादा नहीं, थोड़ा बहुत गैप रहता है. तो यहां पर भी थोड़ा बहुत मोशन होगा, बट नॉट इन द केस जैसे कि गैसेस में हो रहा है. सो यहाँ पर भी आपका रैंडम मोशन थोड़ा बहुत होगा, पार्टिकल कोलाइड करेंगे, तो इसका जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा वो इंटरमीडिएट होगा. इसका सबसे ज्यादा होगा, हाई होगा, हाई. ओके, हाईएस्ट होगा इसका रेट ऑफ रिएक्शन. इसका इंटरमीडिएट मतलब होता है इंटरमीडिएट का मतलब होता है कि सॉलिड और गैस के बीच में इसका इंटरमीडिएट होगा. ठीक है. एंड मतलब लिक्विड का इंटरमीडिएट होगा ना. सॉलिड के केस में क्या होता है? पार्टिकल्स एकदम चिपके होते हैं. ये पार्टिकल जैसे ए है, ये पार्टिकल बी है, आपस में एकदम चिपके हैं. जब इनका ये आपस में अपनी जगह पे चिपके हुए, इनमें कॉलिजन और इनका कोलाइड करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है. ठीक है. तो जब बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा तो मीन्स व्हाट? जब इसमें बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा तो ये आपस में रिएक्ट नहीं करेंगे. आपस में जब रिएक्ट करने में बहुत डिफिकल्टी हो रही है तो उसका रेट क्या होगा? कोई रिएक्शन बहुत मुश्किल से हो रहा है तो उसका रेट ऑटोमेटिकली, जो उसकी स्पीड होगी वो स्लो ही होगी. बिकॉज अगर किसी रिएक्शन को होने में बहुत टाइम लग रहा है तो उसकी स्पीड स्लो होगी. सो इसीलिए जो आपका ऑर्डर होगा रेट ऑफ रिएक्शन का वो गैसेस के केस में सबसे ज्यादा होगा, उसके बाद लिक्विड के केस में होगा, उसके बाद सॉलिड के केस में होगा. नाउ आई हैव रिटन ऑल द एक्सप्लेनेशन. जो मैंने अभी आपको समझाया उसका सबका एक्सप्लेनेशन लिख के रखा है ताकि आपको कोई डाउट ना हो. इन द गैसियस स्टेट ऑफ मैटर, स्टेट होगा, स्टेट नहीं. इन द गैसियस स्टेट ऑफ मैटर द मॉलिक्यूल्स आर फार अपार्ट, दे कैन कोलाइड विद ईच अदर एंड अंडरगो रिएक्शन. मैंने यही बताया. गैसियस स्टेट में क्या होता है? मॉलिक्यूल्स आपके फार अपार्ट होते हैं जिसकी वजह से वो कोलाइड करते हैं और अंडरगो रिएक्शन करते हैं, इसलिए उनके केस में ज्यादा रिएक्शन होता है. नाउ देयर इज वन मोर पॉइंट. देयर इज मोर रैंडम मोशन ऑफ मॉलिक्यूल इन गैसियस देन लिक्विड देन सॉलिड. मीन्स व्हाट? द रैंडम मोशन जो नॉर्मली पार्टिकल आपस में इधर उधर घूमते रहते हैं, वो जो रैंडम मोशन मॉलिक्यूल होता है वो गैसियस के केस में ज्यादा होता है, क्योंकि गैसियस में पार्टिकल्स बहुत दूर दूर होते हैं. उसके बाद लिक्विड और सबसे कम होता है सॉलिड के केस में. ठीक है. नाउ आपका थर्ड पॉइंट क्या लिखा हुआ है? बिकॉज ऑफ दिस रैंडम मोशन द मॉलिक्यूल कोलाइड मोर इन द गैसियस, हैंस द रेट ऑफ रिएक्शन इज मोर इन केस ऑफ द गैसियस स्टेट. अब ये गैसियस स्टेट में आपका रेट ऑफ रिएक्शन इसीलिए ज्यादा होता है, जो मैंने आपको ऑर्डर ऊपर समझाया, क्योंकि यहां पर आपका रैंडम मोशन ज्यादा होता है. जितना ज्यादा रैंडम मोशन होगा उतने आसान से मॉलिक्यूल्स कोलाइड करेंगे, और जितने आसान से मॉलिक्यूल कोलाइड करेंगे उतने आराम से प्रोडक्ट बनेगा. और अगर वंस प्रोडक्ट बनने लगेगा तो उस रिएक्शन का रेट क्या होगा? रेट भी ज्यादा होगा. तो रेट ऑफ रिएक्शन सबसे ज्यादा किस केस में होगा? आपका गैसियस के केस में होगा. इसको भूलिएगा नहीं आप. ठीक है. उसके बाद आपकी लिक्विड होगी, उसके बाद आपका सॉलिड होगा. ठीक है. नाउ विल अंडरस्टैंड, दिस इज द सेकंड पॉइंट, फिजिकल स्टेट ऑफ द रिएक्टेंट. ओके. नाउ द थर्ड पॉइंट इज व्हाट? The third point is the surface area of reactant. Okay,
सो हाउ कम द सरफेस एरिया ऑफ द रिएक्टेंट अफेक्ट द रेट ऑफ द रिएक्शन? ये चीज बहुत समझने वाली है कि कैसे ये सरफेस एरिया किसी रिएक्टेंट का उसके रेट पे अफेक्ट करता है। तो ये जो सरफेस एरिया वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, ये मोस्टली हम सॉलिड के केस में पढ़ते हैं, ठीक है, सॉलिड के केस में। तो बेसिकली इस चीज से हम क्या कंक्लूड करते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन, इसको हम ROR से डिनोट करते हैं। द रेट ऑफ रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू द सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट। मींस जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ज्यादा आपका रेट ऑफ रिएक्शन होगा। अब इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं, शुगर पाउडर और शुगर क्यूब्स। ओके, आपने देखा होगा शुगर क्यूब्स के भी फॉर्म में होती है, रेस्टोरेंट में अगर जाते होंगे तो देखते होंगे शुगर क्यूब्स के फॉर्म में होती है, ठीक है, स्टैंडर्ड। एंड आपकी एक शुगर पाउडर फॉर्म में भी होती है, ठीक है। कभी कुछ खीर बना रही है या फिर कुछ मिठाइयां बन रही है तो उसमें हम पाउडर शुगर डालते हैं ताकि आराम से घुल जाए वो, ठीक है। तो ये तो हमें पता है कि पाउडर शुगर डालते हैं क्योंकि वो आराम से घुल जाए, और जो क्यूब्स होती है हम कभी टी में डालते हैं तो उसको घुलने में थोड़ा टाइम लगता है, ये सब हमें पता है। इसके पीछे रीजन क्या है, इसका रीजन अब हम समझते हैं कि जैसे फॉर एग्जाम्पल आप जस्ट इमेजिन, ये आपका एक ग्लास चाय का है, ठीक है, चाय या मिल्क मान लो, ये मिल्क का एक ग्लास, एक कप है। इसमें अगर आप इतना लेवल का मिल्क भरा हुआ है, इसमें अगर आप एक क्यूब शुगर डाल रहे हो, ठीक है, और दूसरे कप में आप क्या कर रहे हो, एक स्पून पाउडर्ड शुगर डाल रहे हो, ठीक है, तो कौन जल्दी घुलेगा? देखो, आपका जो एक क्यूब शुगर है वो इतना बड़ा है, जो पाउडर शुगर है वो स्मॉल 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 पार्टिकल्स में है। जब आप इसमें ये आप दूध के अंदर डालोगे तो दूध का जो सरफेस है, ठीक है, वो इसके आउटर सरफेस के साथ मतलब रिएक्ट करना शुरू कर देगा। रिएक्ट करना शुरू कर देगा मतलब क्या है, इसको डिसॉल्व करना शुरू कर देगा, ठीक है। तो इसमें घुलने में इसलिए टाइम लगेगा क्योंकि इसके अंदर में भी काफी सरफेस एरिया है जहां पर दूध के पार्टिकल्स रिएक्ट नहीं कर पा रहे क्योंकि पहुंच नहीं पा रहे हैं। यहां से तो घेर लिया है इसने, पर यहां से ये लोग रिएक्ट नहीं कर पा रहे हैं। बट जब आप पाउडर्ड शुगर ऐड करोगे और मिल्क होगा तो मिल्क पूरा सरफेस एरिया, इधर से भी इसकी हर एक पार्ट से मोर सरफेस एरिया ऑक्युपाई कर पाएगा। मतलब इस केस में इसका सरफेस एरिया ज्यादा हो जा रहा है, इस केस में एक ही पर्टिकुलर आपने क्यूब डाला है तो ये ज्यादा सरफेस एरिया कवर नहीं कर पा रहा है। तो द सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट, ऐसे ही हमारे रिएक्टेंट के केस में क्या होता है, अगर जितना ज्यादा आप सरफेस एरिया होगा उतना ज्यादा आपका रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट होगा। इस केस में पाउडर्ड शुगर के केस में जल्दी घुलता है, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा है, स्पीडली घुल रहा है। घुलना भी एक टाइप का रिएक्शन ही है, तो घुल रहा है, जल्दी घुल रहा है आपका, ठीक है। बट वैसे ही क्यूब जब है आपने लेके रखा है सॉलिड क्यूब, तो वो घुलने में टाइम लग रहा है, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन कम हो रहा है बिकॉज जो सरफेस एरिया एक्सपोजर है वो लेस है। सो अब हम इससे कंक्लूजन क्या आते हैं, शुगर पाउडर्ड मिल्क विल गेट डिसॉल्व, sugar powder will get dissolved in milk or you can say water और कोई भी solvent में easily as compared to what sugar cubes। इससे हमने ये conclude किया। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि in sugar cubes milk will not cover that much of the surface area and hence it will take time to get dissolved। मैंने बताया ना, शुगर की क्यूब्स जब मिल्क में घुसेंगे, गिर जाएंगे, तो वो इतना ज्यादा सरफेस एरिया कवर नहीं कर पाएंगे एंड जितना ज्यादा सरफेस एरिया कवर कर पाएंगे उतने उतने पार्ट को डिसॉल्व करेंगे धीरे धीरे। इट विल टेक सम टाइम, दैट्स व्हाई इट इज रिटन हियर, हैंस इट विल टेक टाइम टू गेट डिसॉल्व। बट व्हाट हैपन इन केस ऑफ द पाउडर्ड शुगर, बट sugar powder easily get dissolved as milk can occupy more surface area। मिल्क क्योंकि more surface area ऑक्युपाई करेगा तो शुगर का जो पाउडर्ड शुगर है वो इजिली डिसॉल्व हो जा रहा है। मीन्स क्या, इस केस में आपका रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा हो रहा है, इस केस में आपका रेट ऑफ रिएक्शन स्लो हो रहा है। तो रेट ऑफ रिएक्शन बेसिकली क्या है, आपका प्रोपोर्शनल हो जाता है सरफेस एरिया रिएक्टेंट के साथ। ठीक है, आई थिंक ये आपको पॉइंट क्लियर होगा। नाउ द फोर्थ पॉइंट इज व्हाट, it is the intensity of light। so intensity of light basically ये सारे फैक्टर्स एक साथ में ही एक केमिकल रिएक्शन पे अकर नहीं करते हैं। कहीं पर आपका सरफेस एरिया, जैसे आपका सरफेस एरिया जो था वो आपका मोस्टली इन केस ऑफ सॉलिड के केस में ही ज्यादा अफेक्ट करता है। ठीक है, वैसे इंटेंसिटी ऑफ लाइट भी आपके हर रिएक्शन के लिए फॉलो नहीं करेगा। इंटेंसिटी ऑफ लाइट आपका फॉलो करेगा फॉर फोटो सेंसिटिव रिएक्शन और यू कैन से लाइट सेंसिटिव रिएक्शन और यू कैन से फोटो केमिकल रिएक्शन। फोटो सेंसिटिव रिएक्शन वो होते हैं जो लाइट सेंसिटिव रिएक्शन होते हैं, मतलब लाइट के प्रेजेंस में लाइट का उनको रोकना पड़ता है। ठीक है, जिनका रिएक्शन लाइट के प्रेजेंस में हो जाता है। ठीक है, कुछ बोलते हैं ना, हम लोग बोलते हैं ना ये कंपाउंड फोटो सेंसिटिव, इसको एक्सपोजर मत दो लाइट से। ठीक है, क्या होगा, ये लाइट में रिएक्ट कर जाएगा। तो ये इंटेंसिटी ऑफ जो लाइट होती है, जो आपका फैक्टर है एक इंटेंसिटी ऑफ लाइट, रेट ऑफ रिएक्शन को डिटरमाइन करने वाला,
ये कुछ कुछ रिएक्शन मतलब फोटोकेमिकल रिएक्शन के केस में आपका वैलिड होता है, ठीक है, नॉर्मल केस के रिएक्शन में नहीं, फोटोकेमिकल रिएक्शन। तो इसमें होता क्या है, सम रिएक्शंस आर फोटोसेंसिटिव मतलब लाइट सेंसिटिव। ऐसे रिएक्शन होते हैं जो फोटो मतलब क्या होता है, फोटोन, लाइट, सो लाइट सेंसिटिव होते हैं और उनको ही हम क्या बोल सकते हैं, फोटोकेमिकल रिएक्शन बोल सकते हैं। मतलब ऐसे रिएक्शन जो कि लाइट के प्रेजेंस में हो जाते हैं, ठीक है, उनको हम कहते हैं फोटोसेंसिटिव और फोटोकेमिकल रिएक्शन। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल आप देखिए H2 और क्लोरीन, ठीक है, आपका H2Cl2 कंबाइन करता है फोटोन के प्रेजेंस मतलब लाइट के प्रेजेंस में। ये H न्यू क्या है, ये इसकी फोटोन एनर्जी है, मतलब फोटो एनर्जी है, ठीक है, फोटॉन्स की एनर्जी है। ये आपको क्या बनाता है, HCl। तो क्या बेसिकली हो रहा है, इफ वी इंक्रीज द इंटेंसिटी ऑफ लाइट द नंबर ऑफ फोटोन विल इंक्रीज। मतलब क्या, यहाँ पे हमने कहा इंटेंसिटी ऑफ लाइट। इंटेंसिटी ऑफ लाइट मीन्स व्हाट, ये आपने इतनी एनर्जी दे रहे हो आप फोटोन को, इस एनर्जी पे आपका H2Cl2 कंबाइन करके आपका HCl बना रहा है। अब क्या होगा, अगर आप इसकी इंटेंसिटी बढ़ा दो, इंटेंसिटी बोल रही हूं मैं, इंटेंसिटी बढ़ा दो, ठीक है, तो इंटेंसिटी बढ़ाने का मतलब क्या होता है, आप इसके नंबर ऑफ जो ये जैसे फॉर एग्जांपल ये जितना भी नंबर ऑफ फोटॉन्स है, ये फोटॉन्स है ना, फोटॉन्स का नंबर बढ़ा रहे हो, नंबर इंक्रीज कर रहे हो, फोटॉन्स का नंबर इंक्रीज कर रहे हो, ठीक है, इंक्रीज कर रहे हो। तो बेसिकली इंटेंसिटी बढ़ाना मतलब फोटोन का नंबर इंक्रीज करना। तो यहां पे क्या लिखा है, इफ वी इंक्रीज द इंटेंसिटी ऑफ लाइट देन नंबर ऑफ फोटोन इंक्रीजेस। मतलब अगर हम कोई लाइट की क्या करते हैं, इंटेंसिटी बढ़ाते हैं, तो जो उसके अंदर जो नंबर ऑफ फोटॉन्स हैं वो बढ़ जाते हैं। और अगर आपके फोटोन बढ़ जाते हैं तो क्या होता है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट मीन्स व्हाट, नंबर ऑफ फोटॉन्स, ठीक है, और नंबर ऑफ फोटॉन्स जब आपके बढ़ जाते हैं तो क्या होता है, आपका रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है। देखो ये जो सिंबल मैंने लगाया हुआ है ना, ये एरो मार्क ऐसा, इसका मतलब इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, इसका मतलब होता है इंक्रीज कर रहा है, ऐसा मतलब इंक्रीज कर रहा है। तो इससे क्या हमने एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बताया ताकि आपको समझ में आए, नॉट ग्राफिकल, एक नॉर्मल रिप्रेजेंटेशन बनाया इक्वेशन टाइप, ताकि आपको अच्छे से क्लियरली समझ में आए, आपको ये दिमाग में बैठ जाए। इसका मतलब क्या है, आपकी इंटेंसिटी ऑफ लाइट बढ़ रही है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट बढ़ रही है मतलब क्या हुआ, आपके नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ रहे हैं, ठीक है, नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ रहे हैं, इनका अमाउंट बढ़ रहा है, ठीक है, नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ रहे हैं तो मतलब कि आपका जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो तेजी से हो रहा है, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, आपका जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो प्रोपोर्शनल किससे हुआ, आई से। आई इज व्हाट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट। मींस अगर जितनी ज्यादा आप इंटेंसिटी लाइट की बढ़ाओगे उतना ज्यादा उसका रेट बढ़ जाएगा। मतलब आप अगर फोटोकेमिकल रिएक्शन हो रहा है और आप जितनी ज्यादा इंटेंसिटी बढ़ा रहे हो लाइट की, उतना ज्यादा क्या हो रहा है, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ रहा है। सो इन दिस रिएक्शन द रेट ऑफ रिएक्शन डजंट डिपेंड ऑन द कंसंट्रेशन। ये इस टाइप के जो रिएक्शन होते हैं ना, इस केस में जो आपका रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो उसके कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है। नॉर्मली हम क्या कैलकुलेट करते हैं, हम रेट ऑफ रिएक्शन निकालने के लिए कंसंट्रेशन डिवाइड बाय टाइम करते हैं ना। तो ऐसे जो फोटोकेमिकल रिएक्शन होते हैं उस केस में आपका जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो डिपेंड नहीं करता है कंसंट्रेशन पे, वो डिपेंड करता है इंटेंसिटी पे, कितनी इंटेंसिटी दी जा रही है, ठीक है। द नंबर 5th पॉइंट इज व्हाट, इट इज कैटलिस्ट। ओके, हमने 4th पढ़ लिया, दैट इज इंटेंसिटी। 3rd पॉइंट हमारा था सरफेस एरिया। 2nd पॉइंट हमारा था फिजिकल स्टेट ऑफ द रिएक्टेंट। अब हम 5th पॉइंट देख रहे हैं, ये है आपका कैटलिस्ट। अब आप हम समझते हैं कि कैटलिस्ट कैसे एक रिएक्शन को इनहेंस कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है, ठीक है, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन कैसे बढ़ा रहा है कैसे घटा रहा है। सबसे पहले तो आपको ये जानना पड़ेगा कि कैटलिस्ट होता क्या है। आपने पढ़ा होगा 11th क्लास में, कैटलिस्ट क्या होता है। कैटलिस्ट बेसिकली स्पीड्स द रेट ऑफ द रिएक्शन। मतलब कोई भी रिएक्शन हो रहा है उसमें अगर आप कैटलिस्ट डाल देते हो तो वो बेसिकली स्पीड कर देता है रिएक्शन को। आगे आप पढ़ोगे मतलब कि कैटलिस्ट 2 टाइप के होते हैं, पॉजिटिव कैटलिस्ट भी होता है, नेगेटिव कैटलिस्ट भी होता है। बट अभी के फिलहाल हम यही समझते हैं कि कैटलिस्ट का मतलब क्या होता है, वो कैटलिस्ट वो चीज होती है जो स्पीड अप द रेट ऑफ द रिएक्शन इन पॉजिटिव सेंस, नॉट इन नेगेटिव सेंस, मतलब पॉजिटिव स्पीड अप कर देता है, ठीक है। तो कैटलिस्ट क्या करता है, बेसिकली कैटलिस्ट सेट अप एन अल्टरनेट पाथ फ्रॉम द रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट विद लोअर एक्टिवेशन एनर्जी। अब इस एक्टिवेशन एनर्जी को समझने के लिए आपको ये ग्राफ समझना बहुत जरूरी है। आई थिंक ये क्लियर हो रहा होगा, दिख रहा होगा शायद आपको अच्छे से। तो हम पहले समझेंगे, ये ग्राफ है हमारा, ठीक है। ये ग्राफ में आपका ये जो लाइन है ये आपका रिएक्टेंट है, आपका ये रिएक्टेंट गया 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 इस लेवल पे आके यहां पर आके ये प्रोडक्ट बन गया, ठीक है, ये प्रोडक्ट बन गया। और ये रिएक्टेंट यहां तक गया, इस हाइट को आप क्या बोल रहे हो, एक्टिवेशन एनर्जी। इसको आप क्या बोल रहे हो, एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है।
और ये यहां प्रोडक्ट बना। अब कैटलिस्ट क्या करता है? कैटलिस्ट काम करेगा आपका अगर जब आप इसमें कैटलिस्ट डाल दोगे तो कैटलिस्ट सेट अप एन ऑल्टरनेटिव पाथ फ्रॉम रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट विद लोअर एक्टिवेशन एनर्जी। मतलब ये एक अलग ही पाथ बना लेगा, एक ऑल्टरनेट पाथ बना लेगा फ्रॉम रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरह पहुंचने के लिए, और उसकी एनर्जी क्या करके लोअर एक्टिवेशन एनर्जी में। ठीक है, तो वही लिखा हुआ है कैटलिस्ट सेट अप एन अल्टरनेटिव पाथ, मतलब ये अल्टरनेटिव पाथ बना लिया, इस पाथ से नहीं जा रहा है, कैटलिस्ट दिया तो इसने इस पाथ बना लिया, मतलब थोड़ा नीचे से जा रहा है। ठीक है, इतना ऊपर जाने की जरूरत नहीं है, यहां से जा रहा है, यहां से जा रहा है, मतलब इसने एक अल्टरनेट पाथ बना लिया रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने का, विद व्हाट, विद ए लोअर एक्टिवेशन एनर्जी, बिकॉज ये आपका एनर्जी का ग्राफ था, एक्टिवेशन एनर्जी ये थी आपकी। ठीक है, अब ये इसने एक अल्टरनेट पाथ बनाया, ये यहां से जा रहा है, तो ये पॉइंट क्या हुआ उसका, इसकी एक्टिवेशन एनर्जी हुई विद कैटलिस्ट। ठीक है, कैटलिस्ट दिया तो ये आपकी एक्टिवेशन एनर्जी का लेवल हो गया, जहां पे ये मैक्सिमम टच कर रहा है, जहां पे ये मैक्सिमम टच कर रहा है उसी को एक्टिवेशन एनर्जी बोल रहे हैं हम। ठीक है, यहां पर फर्स्ट में ये यहां मैक्सिमम टच कर रहा था, इसको हम एक्टिवेशन एनर्जी बोल रहे थे, तो ये जो एक्टिवेशन एनर्जी थी वो विदाउट कैटलिस्ट थी, ये आपकी विद कैटलिस्ट है। अब आपने शायद ये ग्राफ समझ लिया होगा और ऊपर का एक्सप्लेनेशन भी समझ लिया होगा, वन बाय वन मैं आपको रीड करके बताती हूँ कि ये सब ग्राफ में बोला क्या है। सो द फर्स्ट रिएक्शन go to transition state reactant to product form means what, first reaction क्या होगा, first means initially, first यहां पे कॉमा होना चाहिए, reaction क्या होगा, go to transition state, मतलब फर्स्ट रिएक्शन जो होगा, पहला जो ये रिएक्शन है सबसे पहले वो ट्रांजिशन स्टेट में जाएगा। ट्रांजिशन मतलब एक मैक्सिमम पीक अटेंड करेगा, उसके बाद वो डाउनफॉल ही होगा उसका, तो ट्रांजिशन स्टेट में जाएगा। ट्रांजिशन स्टेट में जाएगा, कब जाएगा, फ्रॉम रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट के बीच में एक ट्रांजिशन स्टेट आता है जहां पे उसकी पीक मैक्सिमम होगी। दिस ट्रांजिशन स्टेट इज कॉल्ड एज व्हाट, एक्टिवेशन एनर्जी, और यही ट्रांजिशन जो स्टेट होती है उसको हम एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं विदाउट कैटलिस्ट। अब क्या होगा, विद कैटलिस्ट, कैटलिस्ट फॉर्म ए न्यू वे टू रीच द प्रोडक्ट, मतलब जब हम कैटलिस्ट दे देते हैं तो कैटलिस्ट क्या करेगा, एक नया रास्ता बना लेगा प्रोडक्ट तक पहुंचने का। जैसे ये देखो, ये शॉर्टकट बना लिया इसने छोटा सा, तो कैटलिस्ट फॉर्म ए न्यू वे टू रीच द प्रोडक्ट मीन्स कैटलिस्ट हैज लोअर्ड द एक्टिवेशन एनर्जी। मतलब क्या किया कैटलिस्ट ने, कैटलिस्ट ने आपका लोअर कर दिया एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, अब ये आपका पहले तो आपका ये ऐसे बन रहा था नॉर्मल विदाउट कोई कैटलिस्ट दिया था, जैसे आपने कैटलिस्ट दिया तो उसको इतनी ज्यादा एनर्जी देने की जरूरत नहीं पड़ी, कम एनर्जी में ही आपका ये रिएक्शन हो गया, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन गया। अब इसका एक साइंटिफिक मतलब एक्सपेरिमेंटल एग्जाम्पल क्या है, केमिस्ट्री के लैब में साइंटिस्ट कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे थे जहां पर उन्होंने सल्फर डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन को रिएक्ट कराया और उससे बना SO3। वहां पर आपका NO एक्ट कर रहा था कैटलिस्ट के काम पे। तो देखा गया एक्सपेरिमेंटली, जब ये एक्सपेरिमेंट किया तो देखा गया, इट इज ऑब्जर्व दैट कि रेट ऑफ रिएक्शन, जैसे ही हम ये कैटलिस्ट डाल रहे हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो रहा है, बढ़ जा रहा है। ठीक है, मतलब आपका रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो रहा है, जल्दी जल्दी हो रहा है, कैटलिस्ट डाल रहे हैं, मतलब आपका क्या हुआ, रेट ऑफ रिएक्शन हुआ आपका प्रोपोर्शनल टू कैटलिस्ट। जितना कैटलिस्ट डालोगे उतना आपका रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा, प्रोपोर्शनल का मतलब तो यही होता है। वेयर NO मतलब ये जो NO है आपका, ये क्या है, इज अ कैटलिस्ट। ओके, सो मतलब क्या हुआ इसका, नॉर्मली जब इन्होंने रिएक्शन किया था विदाउट NO के तो ये इतना टाइम लगा रहा था, ऐसे धीरे धीरे रेट ऑफ रिएक्शन ऐसे डिफाइन कर रहा था। जैसे ही कैटलिस्ट दे दिया ये फट से हो गया। ठीक है, तो वही बोला था कैटलिस्ट व्हाट, इट स्पीड्स द रेट ऑफ द रिएक्शन। ठीक है, और ये क्या है, एक्सपेरिमेंटली इसको इस रिएक्शन से साइंटिस्ट ने प्रूव भी किया कि जब ये दोनों का रिएक्शन हुआ, ये इसका कैटलिस्ट के जैसा काम कर रहा था, जब ये कैटलिस्ट की जैसा काम कर रहा था तो फट से रिएक्शन हो गया। मींस व्हाट, क्या हुआ कि रिएक्शन फट से हो गया और आपको ये पता चला कि जैसे आप कैटलिस्ट ऐड करते हो आपका रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ता है। नाउ द सिक्स्थ पॉइंट इज द टेम्परेचर। और मैं आपको बता दूं, जो जितने भी आप फैक्टर्स पढ़ रहे हो रेट ऑफ रिएक्शन में, जो सबसे इंपॉर्टेंट 2 फैक्टर हैं जो कि आपके बुक में भी दिए हुए हैं, और मतलब जो सबसे मेन है, बाकी भी फैक्टर इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको पढ़ा दिए हैं। ठीक है, पर जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट है वो आपके टेम्परेचर और कंसंट्रेशन है। तो अब हम टेम्परेचर के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सो टेम्परेचर कैसे डिपेंड करता है रेट ऑफ रिएक्शन में, मतलब हमेशा नहीं, पर क्या लिखा है, जनरली ज्यादातर क्या होता है,
रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, आपका इंक्रीज करता है ऑन इंक्रीजिंग दी टेम्परेचर। जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते हो आपका रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है ज्यादातर केसेस में, ठीक है। कुछ एक्सेप्शन केस तो होंगे, केमिस्ट्री है तो आपका एक्सेप्शन तो होगा ही, बट जनरली क्या होता है आपका रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज करता है टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए। सो ऑन 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर रेट ऑफ रिएक्शन 2 or 3 टाइम्स। मतलब आप देखो, अगर आपने टेम्परेचर किसी एक टेम्परेचर पे रिएक्शन कर रहे हो, ठीक है, और आपका प्रोडक्ट बन रहा है, और अगर आपने वही टेम्परेचर से, जस्ट इमेजिन आप 100 डिग्री पे रिएक्शन कर रहे हो और आपका कुछ प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है, आपने वो टेम्परेचर को 10 डिग्री बढ़ा दिया। 10 डिग्री बढ़ा दिया मतलब आपने क्या कर दिया, उसको 110 कर दिया। सो क्या बोला है, अब जैसे ही आप 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ा देते हो तो आपका क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है वो 2 से 3 गुना बढ़ जाता है, 2 या 3 टाइम्स बढ़ जाता है, ठीक है। 2-3 टाइम्स बढ़ जाता है एंड इस पूरे चीज को क्या बोलते हैं हम, टेम्परेचर कोफिशिएंट। क्या बोलते हैं, टेम्परेचर कोफिशिएंट बोलते हैं, ठीक है। मीन्स व्हाट, ऑन 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर द रेट ऑफ रिएक्शन increases 2 to 3 times and this is called as what, your temperature coefficient। ये टेम्परेचर कोफिशिएंट को हम डिटेल में पढ़ेंगे इन दिस चैप्टर ओनली। इसका आर्हेनियस इक्वेशन आएगा आपका, आर्हेनियस इक्वेशन में हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। आर्हेनियस इक्वेशन की फॉर्मूला होता है, अभी आपको समझ में नहीं आएगा बट आप देख लो ऐसे, K इज इक्वल टू A.E⁴ ये टेम्परेचर आपका, ये टेम्परेचर, ये कैसे रोल प्ले करता है, ये हम डिटेल में पढ़ेंगे। नाउ विल कम टू दी राइट नाउ बस इतना डालो, ये कैसे अफेक्ट करता है। जनरली आपका रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज करता है अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करें, ठीक है, और आपको टेम्परेचर कोफिशिएंट दिमाग में रखना है, ठीक है।